Hello students, welcome to maths class. Today we will discuss exercise 5.2 question number 8 of class 10. Question number 8 है an AP consists of 50 terms. Mean number of terms, that is n equal to 50. ये given. Of his third term is 12. Third term है 12 and last term n equal to 106. Find the 29th term फाइंड आउट करें। अब देखिए थर्ड टर्म गिवन है 12, क्या लिखेंगे थर्ड टर्म को a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। लास्ट टर्म है 106 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50, मींस 50 जो 50 टर्म्स है वो क्या होगा लास्ट टर्म a50 इक्वल टू लास्ट टर्म दैट इज 106। अब a50 को क्या लिखेंगे a प्लस 49b इक्वल टू 106, ये वैल्यू सही लगेगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। प्लस 2b माइनस 49b क्या हो जाएगा माइनस का 47d इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस 94, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 94/47, 47 टू जा 94, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 8 और d की वैल्यू आ चुकी है 2। फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म a29, तो हम a29 को क्या लिखेंगे a प्लस 28d और फिर a और d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये a और d की वैल्यू जो है यहां पुट कर दीजिए, 29 टर्म आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively। थर्ड एंड नाइन्थ, थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म क्या है माइनस 8। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाइन्थ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 8b इक्वल टू माइनस 4, ये इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे जैसे लास्ट में हमने सोल्व किया था दोनों इक्वेशंस को, ऐसे यहां भी सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लीजिए। a और d की वैल्यू आ जाएगी यहां से, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहां क्या फाइंड करना है व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, व्हिच टर्म n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहां लेट करने की लेट an इक्वल टू 0, भी nth टर्म हमने लेट कर ली 0 की इक्वल। अब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0 और यहां से जो a और d की वैल्यू आएगी दोनों इक्वेशन से वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे। यहां क्या बचेगा लेफ्ट साइड में ओनली n बचेगा, राइट साइड 0 है। यहां से a और d की वैल्यू पुट करने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो टर्म आ जाएगी जो 0 की इक्वल होगी। जैसे मान n की वैल्यू 5 आ जाएगी तो फिफ्थ टर्म जो इसे इसकी 0 हो जाएगी। ये बेटा 9 बिल्कुल इजी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सिस्ट मींस होता है ज्यादा, 17th टर्म ज्यादा है बेटा किससे 10th टर्म से, और कितनी ज्यादा है 7। सो वी कैन राइट a17 minus a10 इक्वल टू 7। अब d फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a17 को क्या लिखेंगे a प्लस 16d माइनस में a10 है, इसको लिखेंगे a प्लस 9d और इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, फिर ब्रैकेट से बाहर क्या है माइनस है इक्वल टू 7। प्लस से और माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, 16d माइनस 9d 7d और इक्वल 7 है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7 मींस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
Which term of the AP given है 3, 15, 27, 39 dash dash dash. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? इस हमने बताना है बेटा, चेक करने की सेट कौन सी टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो हम लेट कर देंगे, लेट NH term is 132 more than its 54th term. So AN equal to A54 प्लस में 132। अब ये ज्यादा है, ये मोर है, तो हमने A54 के अंदर क्या कर दिया 132 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a plus n minus 1 into b। 54th टर्म को लिखेंगे a plus 53d और प्लस 132। अब यहाँ a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, n minus 1 n फाइंड आउट की करना है। d की वैल्यू क्या होती है, d होता है कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, 15 minus 3 क्या आ जाएगा 12 और इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 132। n minus 1 into 12 इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 जा 36, 3 कैरी 12 5 जा 16 और 3 63 प्लस में 132। n minus 1 into 12 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 8 6 7, फिर 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, n minus 1 इक्वल टू 7 6 8 5 12 6 जा 72, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48। n minus 1 इक्वल टू क्या है 64, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। सो वी कैन से दैट 65th टर्म जो है इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have same common difference and the difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? देखिए दो AP हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं जैसे कि एक AP है, फर्स्ट AP A1 A2 A3 डैश 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 और सेकंड AP B1 B2 B3 डैश डैश डैश। दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, और फिर और क्या गिवन है 100 टर्म का डिफरेंस गिवन बेटा 100, यानी यहाँ A100 माइनस B100 ये गिवन है, कितना 100 गिवन है, ये गिवन। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A1000 माइनस B1000, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा जो गिवन वहां से हम इसको सोल्व करेंगे, A100 को हम लिखेंगे A प्लस 99B माइनस B100 को क्या लिखेंगे B प्लस 99B और ये 100 गिवन है। A प्लस 99B माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस B माइनस 99 इक्वल टू 100। अब देखिए कॉमन डिफरेंस B ये क्या है सेम, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, B सेम है बेटा, तो प्लस 99 और माइनस 99 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तभी होगा जब ये D क्या हो सेम, A माइनस B बचा और किसके इक्वल 100 की, ये इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 8000 माइनस B1000, 8000 को लिखेंगे A प्लस इसको हम सॉल्व कर लीजिए A प्लस 999 माइनस में B1000 को B प्लस 999 A प्लस 999, अब माइनस B हो जाएगा माइनस का 999, अब ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा तो यहाँ से A माइनस B, बट A माइनस B की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में 100 है,
a minus b 100, so a 1000 minus b 1000 में क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, क्योंकि a minus b और a minus b है 100, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit numbers जो हैं वो 7 से कितने नंबर्स डिवाइड होंगे? तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है बेटा 100 होता है, और ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है 999 होता है। ये स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर और ये क्या है ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर जो है 7 से डिवाइड होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा फर्स्ट नंबर देखिए जो 7 से डिवाइड होगा और 3-digit नंबर होगा। जैसे स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 है, तो 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 + 7 की वैल्यू 3 30 हो जाएगा, 7 4 = 28, रिमेनिंग 2 आएगा। अब या तो हम इस 100 में से 2 को लेस करेंगे, अब 2 को लेस करेंगे तो 98 आएगा, वो फिर 2-digit नंबर हो जाएगा, और हमने क्या फाइंड आउट करना 3-digit नंबर, इसलिए हम 2 के अंदर क्या ऐड करेंगे कि 7 से डिवाइड हो जाए 5, यानी मींस 100 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है वो होगा 105, फर्स्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या होगा 105। नेक्स्ट 7 ऐड करके चलेंगे बेटा 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अब जैसे ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर है 990, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ये 7 से डिवाइड हो गया नहीं, देखिए 7 × 7 2 रिमाइंडर 29 होगा, 7 4 = 28 1 आ गया रिमाइंडर 19 हो जाएगा, फिर 7 2 = 14 रिमाइंडर क्या बचा 5। अब या तो हम इसके अंदर 2 ऐड करें तब 7 से डिवाइड होगा, या फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ऐड करेंगे 999 में 2 ऐड करेंगे तो 1001, ये तो फिर 4-digit नंबर बन जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है 3-digit नंबर, इसलिए हम 5 को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो यहाँ 5 को लेस करेंगे ये आ जाएगा 994। तो ये बेटा क्या बन गया 80 बन गया, और इस 80 के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है, n के नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस 80 के अंदर a की वैल्यू क्या है 105 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 82 - 11, और लास्ट टर्म मींस nth टर्म का 994 और n फाइंड आउट करेंगे। तो nth टर्म हमारे पास 994 है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 * b। अब देखिए a हमारे पास है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, n फाइंड आउट करना है, तो an a और d तीनों की वैल्यू हम लोग कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 14, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 and 250 इन दोनों के बीच में 4 के मल्टीपल्स हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 क्या होगा 12 होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16, नेक्स्ट 20 डैश डैश, ऐसे जैसे हमने यहाँ लास्ट में भी चेक किया था जो 7 से डिवाइड होगा, जैसे 994 आ रहा, तो यहाँ भी हम चेक करेंगे 4 का मल्टीपल लास्ट में क्या होगा 248 आ जाएगा, तो यहाँ एक ये भी बन जाएगी। इसे पे की फर्स्ट टर्म क्या है 12, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 16 - 12 4, और ये 248 क्या हो जाएगी nth टर्म, फिर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a + n - 1 * b, तो ये फॉर्मूला है a n a और d की वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी। तो 13 और 14 दोनों क्वेश्चन सेम ही। तो यहां तक इस वीडियो में 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा YouTube चैनल है STS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।